राम राम भाई सारा ने मैग्मा हरियाणा जी के में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हरियाणा जी के जितने भी एमसीक्यूज़ है उनको इस चैनल पे कवर करेंगे। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ कवर किए जाएंगे शुरू से लेके आखिरी तक। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हरियाणा में चाहे क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो या डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो या किसी बच्चे को जनरल नॉलेज या और कोई हरियाणा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो सवाल बनता है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है, सबको पता है। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब की भी राजधानी है। दो स्टेट की राजधानी है चंडीगढ़। अगला सवाल है कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की जो है स्थापना हुई थी। इससे पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा माना जाता था। आज़ादी से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आज़ादी से पहले हरियाणा किस स्टेट का हिस्सा था? तो इसका आंसर है यूपी। अगला है कि भाई हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही आंसर है सिरसा, डी। इससे पहले भिवानी जिला था, वो सबसे बड़ा जिला था, लेकिन उसके बाद दादरी भिवानी से अलग हुआ, तो अब क्या है? सिरसा सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला को आप सबसे छोटा जिला ये याद रखिए। हरियाणा का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण, ये आपको याद रखना है। हरियाणा का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? काला तीतर। ये आपका किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो फसल में जो ऐसे जो खतरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको एक ख़त्म करता है। अगला है हरियाणा का आधिकारिक राज्य वृक्ष कौन सा है? ये है आपका पीपल। खेजड़ी है वो राजस्थान का, ये भी साथ साथ याद कर लो। हरियाणा का आधिकारिक राज्य फूल कौन सा है? कमल का फूल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भाई हरियाणा का सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला कौन सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद को स्लम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से वहाँ पे जो झोगी झोपड़ी, स्लम मतलब उस तरह के लोग हैं, झोगी झोपड़ी में रहने वाले, तो आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है कि भाई हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हरियाणा में घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, यमुना ये सभी बहती हैं। तो इनमें से जो यमुना नदी है, जो दिल्ली से के साथ से निकलती है और जो यूपी के अंदर साथ साथ चलती है, वो सबसे लंबी नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। अगला सवाल है कि भाई हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? भजनलाल, बंसीलाल, भगवान दास, पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पे पीजीआई जो रोहतक में यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंसीलाल पहले जाट आपको कम्युनिटी के पहले सीएम थे, ये आपको ध्यान रखना है। भजनलाल 2 बार आपके उप मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि भाई हरियाणा का कौन सा जिला मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? करनाल को बोला जाता है। करनाल, कर्ण जो महाभारत में कर्ण थे उसके नाम पे ये बसा था, ये आपको ध्यान रखना है। जींद, जींद का भी थोड़ा ध्यान रख लो कि जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं हरियाणा का। उसके अलावा भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। रोहतक एजुकेशन सिटी के नाम से फेमस है। यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटी हैं, जैसे आपका एमडीयू हो गया, बाबा मस्तनाथ हो गया, आपका फिल्म सिटी की एजुकेशन है वो रोहतक में मिलती है। इसके अलावा आईआईएम रोहतक है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे, जाट कम्युनिटी और सोसाइटीज़ के कॉलेज हैं, तो इसलिए एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद में होता है। हरियाणा का कौन सा जिला मिनी जापान कहलाता है? यमुनानगर। यमुनानगर की एक सवाल और आप ध्यान में रखो, एक चीज़ वो ये कि हरियाणा में जो यमुनानगर ज़िला है उसकी जो सीमाएं हैं वो 3 स्टेट से लगती हैं, उत्तरांचल, यूपी और हिमाचल प्रदेश। ये सवाल सीईटी में पूछा गया था। उसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव कहते थे पहले। उसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला एजुकेशन सिटी के नाम से है? यहाँ पे सोनीपत दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर
रोहतक ऑप्शन आता है तो आपको रोहतक का आंसर देना है। सोनीपत में भी बहुत सी यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत है, एक अशोका यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। हरियाणा का कौन सा जिला राइस बाउल के कहलाता है? आंसर इज करनाल। उसके बाद हरियाणा के किस जिले को बॉक्सिंग हब कहा जाता है? भिवानी। भिवानी में बहुत सारी बॉक्सिंग एकेडमी है, यहाँ से ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह और भी बहुत ही वर्ल्ड फेमस बॉक्सर यहाँ से निकले हैं। भिवानी को छोटा क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है। उसके बाद हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? फाग। घूमर भी हरियाणा का लोक नृत्य है, लेकिन यहाँ पे फाग है, वो आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का कौन सा जिला पितृपक्ष तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, यहाँ पे क्या है कि आप पितृपक्ष तीर्थ के लिए यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। उस टाइम हरियाणा और पंजाब एक ही थे, तो कुरुक्षेत्र को 1956 और 54 से लेकर 56 के बीच बनाया गया था। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है। तो ये कुछ 20-21 जो क्वेश्चन है ये हमने किए, बेसिक से क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ हम आगे एमसीक्यूज हरियाणा जीके के लेके आएंगे, सिर्फ इसी चैनल पे लेके आएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लो, आप कहीं यात्रा करते समय कहीं भी ये एमसीक्यूज आप देख सकते हो। धन्यवाद। राम राम भाई सारा ने मैग्मा हरियाणा जीके में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हरियाणा जीके के जितने भी एमसीक्यूज है उनको इस चैनल पे कवर करेंगे। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कवर किए जाएंगे, शुरू से लेके आखिरी तक। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हरियाणा में, चाहे क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो या डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो, या किसी बच्चे को जनरल नॉलेज या और कोई हरियाणा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे एमसीक्यूज के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो सवाल बनता है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है, सबको पता है। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब की भी राजधानी है, 2 स्टेट की राजधानी है चंडीगढ़। अगला सवाल है कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की जो है स्थापना हुई थी। इससे पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा माना जाता था। आज़ादी से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आज़ादी से पहले हरियाणा किस स्टेट का हिस्सा था? तो इसका आंसर है यूपी। अगला है कि भाई हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही आंसर है सिरसा, डी। इससे पहले भिवानी ज़िला था, वो सबसे बड़ा ज़िला था, लेकिन उसके बाद दादरी भिवानी से अलग हुआ, तो अब क्या है, सिरसा सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला को आप सबसे छोटा ज़िला ये याद रखिए। हरियाणा का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण, ये आपको याद रखना है। हरियाणा का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? काला तीतर। ये आपका किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो फसल में जो ऐसे जो खतरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको एक ख़त्म करता है। अगला है हरियाणा का आधिकारिक राज्य वृक्ष कौन सा है? ये है आपका पीपल। खेजड़ी है वो राजस्थान का, ये भी साथ साथ याद कर लो। हरियाणा का आधिकारिक राज्य फूल कौन सा है? कमल का फूल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भाई हरियाणा का सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला कौन सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद को स्लम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से वहाँ पे जो झोगी झोपड़ी, स्लम मतलब उस तरह के लोग हैं झोगी झोपड़ी में रहने वाले, तो आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है कि भाई हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हरियाणा में घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, यमुना ये सभी बहती हैं। तो इनमें से जो यमुना नदी है, जो दिल्ली से के साथ से निकलती है और जो यूपी के अंदर साथ साथ चलती है, वो सबसे लंबी नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। अगला सवाल है कि भाई हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? भजनलाल, बंसीलाल, भगवान दास, पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पे पीजीआई जो रोहतक में यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंसीलाल पहले जाट
आपको कम्युनिटी के पहले सीएम थे, ये आपको ध्यान रखना है। भजनलाल 2 बार आपके उप मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि भाई हरियाणा का कौन सा जिला मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? करनाल को बोला जाता है। करनाल कर्ण, जो महाभारत में कर्ण थे उसके नाम पे ये बसा था, ये आपको ध्यान रखना है। जींद, जींद का भी थोड़ा ध्यान रख लो कि जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं हरियाणा का। उसके अलावा भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। रोहतक एजुकेशन सिटी के नाम से फेमस है। यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटी हैं, जैसे आपका MDU हो गया, बाबा मस्तनाथ हो गया, आपका फिल्म सिटी की एजुकेशन है वो रोहतक में मिलती है। इसके अलावा IIM रोहतक है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे, जाट कम्युनिटी और सोसाइटीज़ के कॉलेज हैं, तो इसलिए एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद में होता है। हरियाणा का कौन सा जिला मिनी जापान कहलाता है? यमुनानगर। यमुनानगर की एक सवाल और आप ध्यान में रखो, एक चीज़ वो ये कि हरियाणा में जो यमुनानगर ज़िला है उसकी जो सीमाएं हैं वो 3 स्टेट से लगती हैं, उत्तरांचल, यूपी और हिमाचल प्रदेश। ये सवाल CET में पूछा गया था। उसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस ज़िले में है? गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव कहते थे पहले। उसके बाद हरियाणा का कौन सा ज़िला एजुकेशन सिटी के नाम से है? यहाँ पे सोनीपत दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर रोहतक ऑप्शन आता है तो आपको रोहतक आंसर देना है। सोनीपत में भी बहुत सी यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत है, एक अशोका यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। हरियाणा का कौन सा ज़िला राइस बाउल के कहलाता है? आंसर इज़ करनाल। उसके बाद हरियाणा के किस ज़िले को बॉक्सिंग हब कहा जाता है? भिवानी। भिवानी में बहुत सारी बॉक्सिंग एकेडमी है, यहाँ से ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह और भी बहुत ही वर्ल्ड फेमस बॉक्सर यहाँ से निकले हैं। भिवानी को छोटा क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है। उसके बाद हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? फाग। घूमर भी हरियाणा का लोक नृत्य, लेकिन यहाँ पे फाग है, वो आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का कौन सा जिला पितृपक्ष तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पे क्या है कि आप पितृपक्ष तीर्थ के लिए यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। उस टाइम हरियाणा और पंजाब एक ही थे, तो कुरुक्षेत्र को 1956 और 54 से लेकर 56 के बीच बनाया गया था। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है। तो ये कुछ 20-21 जो क्वेश्चन है ये हमने किए, बेसिक से क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ हम आगे MCQs हरियाणा GK के लेके आएंगे, सिर्फ इसी चैनल पे लेके आएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लो, आप कहीं यात्रा करते समय कहीं भी ये MCQs आप देख सकते हो। धन्यवाद।